कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम। आयत का ये एक पार्ट है और बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा जो है एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत बड़ा जो है मैसेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा और वो तुम में से है। तो यहाँ पे दो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की। यहाँ पे कहा कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है, और दूसरा है कि वो तुम में से है। तो इस आयत के अंदर नक्शा ये खींचा गया है कि वो जो तुम्हारे बीच में रसूल तुम में से बनाया गया है, तो एक तो सबसे बड़ा एहसान ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तुम पे कि वो तुम्हारे बीच में से चुना गया, यानी वो तुमसे वाकिफ़ हो, उसके कैरेक्टर से, उसकी ज़िंदगी से, तुम्हारे पास उसकी ज़िंदगी का नक्शा है, तुम उसकी अमानतदारी से वाकिफ़ हो, तो तुम जानते हो कि वो सच्चा है, तो तुम्हारे लिए आसानी होगी कि तुम उसकी बात को फॉलो कर सकते हो। दूसरा ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि अल्लाह ने आपको क्यों रसूल बनाया, बल्कि इस अरब में बहुत बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, तो आपको क्यों बनाया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर इसका जवाब देते हैं कि कमा अरसलना फीकुम रसूलन, कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है। यानी जिसको तुम आम शख्स समझ रहे हो वो तुम में से है, तुम ये समझो कि आम है तुम्हारी तरफ, बल्कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो रसूल हमने भेजा है और हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ भेजा हुआ है। तो वो कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का मैसेंजर है, वो एक मुक़द्दस और अजीम शख्सियत का मालिक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस को बयान किया और ये कहा कि तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात को मानना यानी अल्लाह की बात को मानना, और उसकी बात का इनकार करना यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात का इनकार करना है।